हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की। मुख्यतः ये पोलैंड निवासी थे। पोलैंड निवासी के केक्रो शहर में इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1884 को। लेकिन किसी कारणवश फिर ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये अमेरिका चले गए। इस प्रकार इनका स्थानांतरण होता रहा और इनका इंतकाल 16 मई 1942 को अमेरिका में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में, न्यू हावेन कौन अमेरिका में हुआ था। इनको देखें तो ये जेम्स फ्रेजर की बुक गोल्डन ब्राउ से अत्यधिक प्रभावित थे, जिन्होंने धर्म और जादू के ऊपर अपने लेख लिखे थे। ये मानव शास्त्र कहे जाते हैं, लेकिन इनको समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इनको समाजशास्त्र में भी पढ़ा जाता है। इन्होंने 1914 को में पापुआ न्यू गिनी के अध्ययन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। पापुआ न्यू गिनी के अध्ययन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उन्होंने ट्रोबियंडा द्वीपवासी भेज दिया गया। वहीं पर इन्होंने अपना अध्ययन किया। इन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया। ट्रोबियंडा आइसलैंड पर कई द्वीपों के अंदर जनजातियों का अध्ययन किया था। इन्होंने मुख्यतः सहभागी अवलोकन किया था। इन्होंने व्यक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। नरवंश विज्ञानवादी के पिता माने जाते हैं। नरवंश विज्ञान के पिता माने जाते हैं। क्लाइड क्लूकोनन के बारे में लिखा कि किसी भी मानव शास्त्री के पास इतने व्यापक लोकप्रिय दर्शक नहीं थे जितने कि मेलिनोवस्की के पास थे, क्लाइड क्लूकोन ने कहा। वहीं 1947 में विल्टोल्ड अर्मोन ने कहा कि क्लासिकल कहा कार्य को, इनके कार्य को क्लासिकल कहा। किसने? विल्टोल्ड अर्मोन ने, क्योंकि बहुत सहभागी अवलोकन करना आसान नहीं है जनजातियों के साथ रहकर। इनकी उपलब्धियां देखें तो, इनकी थ्योरियां देखें तो संस्कृति की अवधारणा दी। इन्होंने संस्कृति के ऊपर गहन अध्ययन किया, आवश्यकता का सिद्धांत दिया। मेलिनोवस्की को प्रकार्यवादी माना जाता था। इन्होंने कुला विनियम और रिंग कुला, जो जनजातियों में एक प्रकार से व्यवहार होता है, उन पर अध्ययन किया, उनके थ्योरियां दी और धर्म और जादू के प्रकार्य का सिद्धांत दिया और बंधुत्व बीजगणित के बारे में इन्होंने बताया और जादू और धर्म को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र माना। इनके प्रकार्यवाद को संरचना प्रकार्यवाद और इनको व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद और मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। अब थोड़ी नजर इनकी बुकों पर डालते थे। इन्होंने ट्रोबियंडा आइसलैंड 1915 में लिखी थी, क्योंकि 1914 में अध्ययन करने गए। ट्रोबियंडा आइसलैंड 1915 में आई थी। एग्रोनॉट वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में इनका शोध प्रबंधन का कार्य था। एग्रोनॉट वेस्टर्न पैसिफिक। सेक्सुअल लाइफ इन सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, सेक्सुअल लाइफ के बारे में लिखा। सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, इनकी नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया की थ्योरी थी। गॉर्डन गार्डन एंड देयर मैजिक, इन्होंने मैजिक के ऊपर भी अपने अध्ययन में शामिल किया। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, मैजिक साइंस एंड रिलीजन, फादर ऑफ प्रिमिटिव साइकोलॉजी एंड मिथ इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी, डायनेमिक ऑफ कल्चर चेंज, सेक्स कल्चर एंड मिथ, मैजिक पास्ट एंड प्रेजेंट, साइंटिफिक थ्योरी एंड कल्चर एंड अदर एसेस, इनकी कई बुकें शामिल हैं। इनके प्रकार्यवाद में संस्कृति का प्रकार्यवाद महान माना जाता है। इनके प्रकार्यवाद को देखें तो प्रकार्यवाद अपरिहार्यता आवश्यकता का सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रकार्यवाद आवश्यकता का सिद्धांत दिया। जैसे कि साहित्य में संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमल महत्व है। इतिहासकार मानते हैं कि यह देश का कलात्मक और बौद्धिक विकास है। वहीं मेलिनोवस्की मानते थे कि संस्कृति मानव की आवश्यकता को पूरा करती है। इन्होंने संस्कृति के ऊपर प्रकार्यात्मक कार्य किया। इन्होंने संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है। आवश्यकता सिद्धांत में इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकता देखी: प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीय आवश्यकता, तृतीय आवश्यकता। जिस प्रकार इन्होंने मूल आवश्यकताएं, व्युत्पन्न आवश्यकताएं, समाकलीन आवश्यकताएं। वहीं इन्होंने जैविक आवश्यकताएं, दूसरे खंड में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, तीसरे खंड में शरीर, उत्पादन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य को बांटा है। इस प्रकार की आवश्यकता को देखें, क्योंकि मूल आवश्यकताओं में आती है, प्राथमिक आवश्यकता में आती है इनकी जैविक आवश्यकता, जिसमें प्रजनन, पोषण, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य, आराम आते हैं। शरीर पोषण में भोजन से हमें शरीर पोषण प्राप्त होता है। प्रजनन से हमें नातेदारी, आराम के लिए हमारे पास घर है, सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस रख रखी है, गति के लिए गतिविधि, जो राजनीतिक गतिविधि समझ सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, वृद्धि के लिए प्रशिक्षण। इस प्रकार
व्यक्ति की आवश्यकता है, ये संस्कृति को निर्माण करने में सहायक है। वहीं दूसरी आवश्यकता देखें तो शिक्षा, राजनीतिक, आर्थिक और कानून ये साधक है, ये दूसरी आवश्यकताएं पूर्ति करती हैं। वहीं समाकलन आवश्यकता को देखें तो जादू ने धर्म, ज्ञान, करुणा, अन्य, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूर्ति करती है इंसान की। धर्म, ज्ञान, जादू टोने और करुणा, इस प्रकार इनकी आवश्यकता की बात कही है। संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया कि व्यक्ति से मिली हुई कलाकृतियाँ, सामान, तकनीकी प्रक्रियाएं व आदतें या मान्यताओं और पद्धति, रीति रिवाज संस्था को एक संतुलित प्रणाली है। विशाल उपकरण में भौतिक अभौतिक चीजों से बना है, समस्याओं का सामना है। भौतिक संस्कृति मानव गतिविधि, सामाजिक समूह और मान्यताएं। भौतिक संस्कृति क्या है? मानव की गतिविधि, सामाजिक और समूह मान्यता है। आगे इनको देखें तो इन्होंने बताया कि परिवर्तन किस प्रकार होता है। इन्होंने परिवर्तन की बात की। परिवर्तन का इनका मानना था कि दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक आविष्कार के द्वारा, एक प्रसार के द्वारा। और कई चीज़ों से इन्होंने परिवर्तन नहीं माना। आविष्कार यानी कुछ नई चीज़ों का इन्वेंशन करना, और प्रसार यानी एक संस्कृति से दूसरे समुदाय का मिलन होता है तो कुछ चीज़ें वो अपनाती है, कुछ छोड़ती है। इस प्रकार प्रसार के द्वारा परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था है। मेलिनोव्स्की को प्रकार्यवादी संस्कृति का संगठन, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान माना। इसके अंतर्गत संस्कृति अनेक खंड इकाइयों के तत्व हैं। संस्कृति इन सभी को मिलाकर और संगठित करके प्रकार्य करती है। ये सांस्कृतिक तत्व इकाइयों को व्यवस्थित संबंधा को ही संस्कृति संगठन कहते हैं। ये संगठन कैसे कार्य करते हैं, इसकी चर्चा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से की है। प्रकार्यात्मक, स्वरूपाणात्मक, लयात्मक दृष्टिकोण है। इनके सबके अलग अलग दृष्टिकोण है। मेलिनोव्स्की का दृष्टिकोण प्रकार्यवाद और प्रकार्यवाद को माना है। संस्कृति के विभिन्न अंगों के विशिष्ट स्वरूप ही नहीं होते बल्कि एक विशिष्ट प्रकार्य भी होता है। मानव संस्कृति के प्रत्येक अंग से कोई न कोई काम अवश्य होता है। यानी किसी भी संस्कृति तत्व का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मानव के काम आ रहा है या नहीं। कार्यहीन है तो संस्कृति नहीं है। यानी मानता है कि संस्कृति मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है। मानव की अपनी आर्थिक आवश्यकताएं, धनुष, बाण आदि से पुराने जनजातीय समाज में इसी से मिलती थी। सामाजिक आवश्यकताएं सामाजिक संस्था से। मानसिक आवश्यकता भाषा, धर्म, कला आदि से मानसिक आवश्यकता पूर्ति होती है। जैसे कि मोमबत्ती रोशनी भी देती है, धार्मिक कार्य में भी, और क्रांति के लिए भी, प्रेम और राजनीति आदि में मोमबत्ती कार्य होती है। आलोचकों को मानना है कि मनुष्य को आवश्यकता और इच्छाओं का बंडल मान लिया है कि संस्कृति मनुष्य की जो मूल्य मानक होते हैं उनको नकार कर मनुष्य को केवल आवश्यकता का पुतला मान दिया है कि मनुष्य इतना लालची है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का उपयोग करता है, न कि कलात्मक इन्वेंशन के लिए। मनुष्य के उच्च आदर्शों की अवहेलना कहीं ना कहीं की गई है। हमको किस प्रकार डिफाइन किया है? धर्म और जादू का प्रकार्यवाद। धर्म आवश्यकता की पूर्ति में सहायक है, मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबको आवश्यकता ही माना है। धर्म व्यक्ति की अनिश्चितताओं पर विजय प्राप्त करने में सहयोग देता है। पूजा, प्रार्थना, आराधना, भय, श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता की भावना कुछ ऐसी आदर्श शक्तियाँ जिसको किसी भी उपाय से वश में नहीं किया जा सकता। पूजा करना, सिर झुकाना, प्रार्थना करना आदि के द्वारा अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है ताकि आवश्यकता के पूर्ण होए। जैसे कि मृत्यु एक सामाजिक घटना है जो समाज में क्षति पहुँचाती है, इसलिए सामूहिक शोक, दूसरों को भोजन कराना, पूजा पाठ करना आदि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मेलिनोव्स्की दुर्खिम की तरह धर्म को सामाजिक तथ्यों मानते थे। धर्म की 4 विशेषताएं बताई। धर्म विश्वासों की व्यवस्था है। धर्म विश्वासों से संबंधित कर्मकांड है। धर्म सामाजिक प्रघटना है, यानी हर समाज में अलग अलग धर्म है। धर्म को मानना या न मानना व्यक्ति पर निर्भर करता है। नेडल ने माना है कि मेलिनोव्स्की का धर्म समूह के मूल्यों और मानकों की रक्षा करता है। बिना व्यक्ति की अभिव्यक्तियों और विचारों से धर्म नहीं चल सकता। धर्म मनुष्य की मूल्यों मानकों की रक्षा करता है। बिना व्यक्ति की अभिव्यक्तियों और विचारों से धर्म नहीं चल सकता। मनुष्य के विचारों की भावना है। इस प्रकार धर्म सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों आधारों पर उत्पन्न होता है। आलोचकों ने माना है कि धर्म का प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया है, जबकि धर्म के नकारात्मक पक्ष पर इन्होंने बात ही नहीं की है, क्योंकि धर्म एक संघर्ष का कारण भी बनता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष धर्म के कारण हो रहा है। आपने टोमियाना तीफासों के आधार पर यह अध्ययन किया है, लेकिन सभी समाजों पर इस प्रकार आप लागू नहीं कर सकते। सीमित तथ्यों के कारण यह अवैज्ञानिक माना है। इनकी आलोचना इस प्रकार की गई है। आगे देखिए तो इन्होंने मैजिक के बारे में बताया है। जादू को भी इन्होंने मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक माना है। आपके अनुसार जादू विशुद्ध क्रियाओं का योग है जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विशुद्ध क्रियाओं का योग है। जादू विश्वास दिलाकर अनेक कठिन परिस्थितियों में सामना करने में साहस दिलाता है, यानी कठिन परिस्थितियों में हिम्मत जुटाने में, साहस का सामना करने में जादू कार्य करता है। इन्होंने 2 प्रकार की जादू की
बात की है। सफ़ेद जादू, काला जादू। सफ़ेद जादू अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है जो विशुद्ध व्यवहारिक क्रिया है, लेकिन काला जादू किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है जो कर्मकांड से संबंधित है। धर्म सामाजिक कृत्य, जादू व्यक्तिगत कृत्य है। धर्म क्या है? सामाजिक कृत्य सामूहिक रूप से अपनाया जाता है, लेकिन जादू एक व्यक्तिगत कृत्य है। शक्ति को दबाकर अपने अनुसार चलाना जादू है। दोनों अधि प्राकृतिक है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है। जादू सबके लिए नहीं होता, लेकिन धर्म सबके लिए हो सकता है। दोनों ही अलौकिक शक्ति और अधि प्राकृतिक शक्तियों हैं, पर जादू सबके लिए नहीं है, धर्म सबके लिए है। मैलिनोवस्की ने टोबेना द्वीप वासियों पर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि टोबेना द्वीप में मामा की संपत्ति को लेकर मामा के पुत्र और भांजे के बीच में संघर्ष पाया जाता है। और इन्होंने परिहास का भी बताया कि इनके बीच में परिहास संबंधित पाया जाता है कि भांजा परिहास पाया जाता है इनके बीच में क्या पाया जाता है? परिहार पाया जाता है। मामा भांजे में परिहार पाया जाता है, परिहास नहीं। मामा भांजे में परिहार संबंधित विशेषता पाई जाती है। और इन्होंने कुलाविनियम पर अपने अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि यह उपहार की एक प्रणाली है। टोबेना द्वीपवासियों में उपहार की एक प्रणाली होती है जिसमें वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, और ये मुख्यतः टोबेना द्वीप समूह, लैम्पेड द्वीप समूह और लेफ्ले, इस प्रकार की द्वीप समूह में इस प्रकार का पाया जाता है, कुलाविनियम पाया जाता है। इन्होंने बताया कि इसमें एक लाल शंख होता है और श्वेत शंख होता है। लाल शंख हार होता है, एक तरह से हार होता है जो उपहारों के रूप में मेहमानों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मेहमानों को। और श्वेत शंख बाजूबंद होता है जिसको मुआली बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? मुआली। जो सेलवा होता है, हरा हार, लाल रंग का हार, ये सदैव सुई के क्रम में चलता है। और मुआली जो एंटी क्लॉक होता है, इन सुई के विपरीत दिशा में चलता है। जिन लोगों में कुला संबंध स्थापित हो जाते हैं उनमें सदैव संबंध बने रहते हैं, अतः ये स्थायी संबंध होते हैं। कुला में वस्तु कीमती नहीं होती, पर इन्हें रखने के लिए एक समुदाय की प्रतिष्ठा मानी जाती है। ये कीमती नहीं होती है वस्तुएं, पर शंख से बनी होती है, एक तरह से ये कीमती नहीं होती, लेकिन ये प्रतिष्ठा का कारण माना जाती है। इन्हें न्यूगिनी, टोबेना, एम्पलेट और लेफ्ले द्वीप में पाई जाती है। इसके अलावा भी मैलिनोवस्की ने बांसी एक तरह से भोज्य पदार्थ है जिसमें कुला से मिलती जुलती चीज़ें बांसी का उल्लेख किया है। टोबेना द्वीप के भीतरी भागों में बसे गांव और तटीय गांव के में आपस में विनिमय होता था, यानी लेना देना होता था, जहाँ पर कुला में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, लेकिन बांसी में भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता था। गिम्वाली में छोटे सुअर और घर गृहस्थी के सामानों में आपस में अदला बदली की जाती थी। लागा में कुछ कीमती वस्तुएं, बड़े सुअर आदि का आदान प्रदान किया जाता था। पोकला में क्या होता था? जो गांव का मुखिया है, कोई व्यक्ति अपने मुखिया को कोई वस्तु या उपहार भेंट करता था, इसको पोकला बोलते थे। और येउला में क्या होता था? मुखिया किसी व्यक्ति से प्रसन्न होकर कुछ उपहार की चीज़ें देता था, उसको बोलते थे येउला। ओरिकुबू में वर्ष में एक बार भाई अपनी बहन को 3/4 फसल का 3/4 उपहार के रूप में भेंट करता था, इसको बोलते थे ओरिकुबू। इस प्रकार मैलिनोवस्की ने बंधुत्व बीजगणित की भी बात की। बंधुत्व बीजगणित क्या होता है? जो टायलर ने माध्यमिक संबोधन बताया कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके नाम से नहीं बुलाकर अपने बच्चे के नाम से संबोधित करता है, जैसे कि उसकी बेटी का नाम है सोनू की मम्मी, इस प्रकार नाम से संबोधित करता है। इस प्रकार टायलर ने माध्यमिक संबोधन सिद्धांत दिया। वहीं मैलिनोवस्की ने कहा कि संबोधन शब्दावली का प्रयोग एक तरह से बचकाना प्रयास है, और इसकी खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने इसको बंधुत्व बीजगणित की संज्ञा दी है। यानी मैथ में जो माना कि x है, इस प्रकार माना कि x है और ये चीज़ y है, इस प्रकार संबंध को बचकाना हरकत बोला है सामाजिक संबंधों में, और इसकी खिल्ली उड़ाते हुए इसको बंधुत्व बीजगणित का सिद्धांत दिया। इस प्रकार मैलिनोवस्की ने अपनी प्रकार्यवादी सिद्धांत को मुख्यतः व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद और सार्वभौमिक प्रकार्यवाद माना जाता है कि सभी समाजों में इस प्रकार के प्रकार्यवाद पाए जाते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करें। इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। इसके लिए थैंक यू।